दोस्तों आप भी बांग्लादेश के खिलाफ भारत की शानदार जीत को देखकर खुश हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। दोस्तों भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में टीम इंडिया की तरफ से रिंकू सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से कोहराम देखने को मिला। तो दोस्तों हम आपको इस दूसरे टी20 मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर खुश है तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। साथ ही दोस्तों आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो दोस्तों आज तीसरे टी20 मुकाबले में रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी का शानदार परफॉर्मेंस तो हमें देखने को मिला, लेकिन इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने भी कमाल करके दिखा दिया। तो चलिए दोस्तों हम जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले के टॉस की हम बात करें तो सिक्का उछाला सूर्य कुमार यादव ने और गिरा नजमल हसन सांतो के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले टीम इंडिया को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। तो अभिषेक और संजू पारी की शुरुआत करने उतरे तो पहले ओवर की दूसरी ही गेंद पर संजू सैमसन ने कवर की तरफ बैट का फेस खोला और चौके के लिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से मिड ऑफ की तरफ एक और शानदार शॉट देखने को मिला और बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने जड़ दिए। पहले ओवर की शुरुआती 5 गेंदों पर 11 रन आ चुके थे, लेकिन दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद का सामना कर रहे अभिषेक शर्मा ने भी आखिरी गेंद पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक शानदार शॉट खेला और पहले ओवर में ही भारतीय टीम के लिए 15 रन बटोर लिए। लेकिन इसके बाद बांग्लादेश के लिए दूसरा ओवर शानदार रहा, जहां पर तास्किन ऐबन ने दूसरे ओवर की आखिरी गेंद पर संजू सैमसन को कप्तान नजमल हसन सांतो के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को पहला झटका दिया। संजू सैमसन एक बार फिर निराश होकर 7 गेंदों पर 10 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद अभिषेक ने अपना शानदार खेल दिखाया जब उन्होंने तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में उनके बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ एक और शानदार शॉट खेला और एक और शानदार चौका जड़ दिया, यानी कि बैक टू बैक 2 गेंदों पर 2 चौके उन्होंने भी जड़े। लेकिन तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर तंजन हसन साकिब ने उनको यहां पर बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को दूसरा झटका दे दिया। अभिषेक की बात करें तो वो 11 गेंदों का सामना करने के बाद 15 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद दोस्तों आज के मुकाबले में एक बार फिर ऊपर भेजा गया नीतीश कुमार रेड्डी को। तो उन्होंने 5वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौके के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज कर दिया। लेकिन इसी बीच सूर्य कुमार यादव जो कि अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे, 6ठे ओवर की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से भी गैप में एक शानदार शॉट देखने को मिला जब उन्होंने एक्स्ट्रा कवर की तरफ गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की अगली ही गेंद पर मुस्तफिजुर ने सूर्य कुमार यादव को भी कैप्टन नजमल हसन सांतो के ही हाथों कैच कराया और भारतीय टीम को तीसरा झटका दे दिया, यानी कि भारतीय टीम ने पावर प्ले में अपना तीसरा विकेट गंवाया। सूर्या 10 गेंदों पर 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे। लेकिन पावर प्ले की समाप्ति हुई यहाँ पर रिंकू सिंह के बल्ले से निकले कवर पॉइंट के बीच में से एक शानदार चौके के साथ उन्होंने भी अपनी पारी का आगाज किया और भारतीय टीम के लिए पावर प्ले की समाप्ति भी की। पावर प्ले में 3 विकेट के नुकसान पर 45 रन भारतीय टीम ने बनाए। इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की 5वीं गेंद पर रिशाद हुसैन की गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब हुए रिंकू सिंह, जहां पर उन्होंने स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर 9वें ओवर की चौथी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने महमदुल्ला की तरफ से मिली फ्री हिट गेंद को यहां पर 82 मीटर दूर स्टैंड में डिपॉजिट किया और लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का नीतीश के बल्ले से देखने को मिला। इसके बाद यहां पर महमदुल्ला के इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और कट शॉट खेला और गेंद को चौके के लिए भेज दिया, यानी कि इस ओवर में भी 15 रन बने। इसके बाद 10वां ओवर डालने आए रिशाद हुसैन के इस ओवर में तो तूफान देखने को मिला जब इस ओवर की पहली गेंद पर रिंकू ने चौका जड़ा तो ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी ने गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए शानदार छक्का जड़ा, जबकि ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार डीप मिड विकेट के ऊपर से गेंद को स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। वहीं पर इसके साथ ही दोस्तों दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 27 गेंदों पर 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई। लेकिन अभी 20 ओवर की आखिरी गेंद आनी बाकी थी और इस आखिरी गेंद पर भी रिंकू सिंह ने मिड विकेट की तरफ एक और बड़ा शॉट खेला और एक और शानदार छक्का जड़ दिया, यानी कि इस ओवर में 24 रन बटोर लिए दोनों बल्लेबाजों ने और भारतीय टीम का स्कोर भी 100 रनों के पार पहुँच गया। इसके बाद 11वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर के चौथी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलने में कामयाब हुए नीतीश कुमार रेड्डी और ये भी उनके
उनके बल्ले से दमदार छक्का था। जबकि इसी ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह ने गेंद को कट के जरिए गैप में डाला और एक और चौका टीम इंडिया के लिए बैकवर्ड पॉइंट की तरफ बटोर लिया। वहीं पर अब दोनों बल्लेबाजों का ये शानदार परफॉर्मेंस जारी था। इसी बीच 12वें ओवर की चौथी गेंद पर तस्किन अहमद की एक और गेंद को नीतीश कुमार रेड्डी ने मिड ऑफ के ऊपर से खेला और गेंद चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार गई। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर सिंगल के साथ अपने T20 कैरियर का पहला अर्धशतक नीतीश कुमार रेड्डी ने पूरा कर लिया। यहाँ पर हम बात करें तो उन्होंने मात्र 27 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया, लेकिन अर्धशतक के बाद भी उनके बल्ले से तूफान जारी रहा। 13वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक और बड़ा शॉट उन्होंने खेला और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए मेहंदी हसन मिराज को अब टारगेट पर लिया। इस ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार भी मिड विकेट की तरफ भी गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया 1 बाउंस। जबकि दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर भी यहाँ पर नीतीश कुमार रेड्डी ने एक और शानदार छक्का जड़ दिया। इस बार गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए रिंकू सिंह के साथ मिलकर शानदार शतकीय साझेदारी पूरी कर डाली। जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर भी नीतीश कुमार रेड्डी के बल्ले से एक और बड़ा शॉट देखने को मिला और इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर 13वें ओवर में मेहंदी हसन मिराज के खिलाफ 26 रन बटोर लिए। इसके बाद दोस्तों 14वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर ने चौथे ओवर की तीसरी गेंद पर नीतीश कुमार रेड्डी को यहां पर बड़ा शॉट खेलने पर मजबूर किया, लेकिन इस बार कैच सीधे मेहंदी हसन मिराज के हाथों में गया और मुस्तफिजुर ने पेविलियन भेज दिया नीतीश कुमार को, जिन्होंने 34 गेंदों पर 74 रनों की पारी खेली। वहीं पर उनके आउट होने के बाद हार्दिक क्रीज पर उतरे तो यहां पर 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या के बल्ले से भी एक शानदार शॉट देखने को मिला और गेंद को स्ट्रेट शॉट खेलते हुए सीधे चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर उन्होंने एक और बड़ा शॉट खेला और आउटसाइड दी ऑफ लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को सीधे स्टैंड में डिपॉजिट करते हुए एक और शानदार छक्का जड़ दिया। हार्दिक का यह दमदार परफॉर्मेंस जारी था, लेकिन इसी बीच रिंकू सिंह भी काफ़ी देर से शांत थे, लेकिन 16वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने एक गेंद को फुल किया और शॉर्ट फाइन लेग के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। इसकी अगली ही गेंद पर एक और शानदार कवर ड्राइव उनके बल्ले से देखने को मिली, जहां पर एक्स्ट्रा कवर की तरफ शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन इसी ओवर की आखिरी गेंद पर उन्होंने एक और शानदार शॉट खेला, लेकिन इस बार बल्ले के टॉप एज लगा और गेंद सीधे पहुंच गई बाउंड्री लाइन के पार और रिंकू सिंह ने भी दमदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों पर ही अपना शानदार अर्धशतक पूरा कर लिया और टीम इंडिया को मुश्किल स्थिति से इन्होंने उबार लिया। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की आखिरी गेंद पर रिंकू सिंह एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहां पर गेंद सीधे जा पहुंची जाकिर अली के हाथ में और भारतीय टीम को रिंकू सिंह के रूप में एक और झटका लगा। रिंकू ने 29 गेंदों का सामना किया और 53 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की पहली गेंद पर मुस्तफिजुर की गेंद को हार्दिक पांड्या ने भी लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक बार फिर से स्टैंड में डिपॉजिट कर दिया। तो वहीं पर इसके बाद 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी हार्दिक ने एक और बड़ा शॉट खेला और इस बार गेंद को लॉन्ग ऑन की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। वहीं पर इसके बाद दोस्तों नए बल्लेबाज रियान पराग एक छोर से दमदार बल्लेबाजी कर रहे थे, तो उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद को एक बार फिर से बड़े शॉट में तब्दील किया और शानदार छक्का जड़ दिया। दमदार बल्लेबाजी यहाँ पर रियांग ने दिखाई। तो वहीं पर इसी ओवर की अगली ही गेंद पर उन्होंने एक बार फिर से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से गेंद को स्टैंड में पहुंचा दिया और बैक टू बैक 2 यहाँ पर छक्के जड़ दिए उन्होंने तंजीब हसन साकिब को। जबकि दोस्तों इसके बाद आखिरी गेंद पर भी वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद सीधे पहुँच गई महबुल्ला के हाथों में और यहाँ पर तंजीम को सफलता जरूर मिली, लेकिन रियान पराग 6 गेंदों पर 15 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद 20वें ओवर की पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या के रूप में एक और महत्वपूर्ण सफलता यहां पर मिल गई बांग्लादेश की टीम को और रिशाद हुसैन ने उन्हें पेविलियन भेज दिया। हार्दिक ने 19 गेंदों पर 32 रनों की पारी खेली। जबकि दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन लॉन्ग ऑफ पर वो परवेज हुसैन इमोन को अपना केस थमा बैठे और रिशाद हुसैन ने उन्हें भी पेविलियन भेज दिया। हम बात करें वरुण चक्रवर्ती की, तो वो 2 गेंदों खेलने के बाद शून्य पर ही पेविलियन लौटे। इसके बाद 20वें ओवर की चौथी गेंद पर एक बड़ा छक्का यहां पर जड़ा मिड विकेट के ऊपर से और अर्शदीप सिंह ने शानदार स्लोक स्वीप उनके बल्ले से देखने को मिला, लेकिन इसकी अगली ही गेंद पर वो भी अपना केस थमा बैठे लिटन दास को और भारतीय टीम को एक और झटका लगा। लेकिन इसके बाद दोस्तों हम बात करें भारतीय टीम ने निर्धारित 20 ओवर में 221 रन बनाए 9 विकेट के नुकसान पर और 222 रनों का विशाल लक्ष्य रखा यहां पर बांग्लादेश की टीम के सामने।
वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी बांग्लादेश की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और भारतीय टीम को पहली सफलता तीसरे ओवर में ही मिल गई, जब तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे परवेज हसन, लेकिन गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और अर्शदीप सिंह ने टीम इंडिया को पहली सफलता दिला दी। हम बात करें यहाँ पर परवेज की तो वो सिर्फ 12 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद यहाँ पर एक बड़ा शॉट देखने को मिला लिटन दास के बल्ले से, जहाँ पर उन्होंने शानदार छक्का लगाया, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर की तीसरी गेंद पर कप्तान नजमुल हसन सांतो को वाशिंगटन सुंदर ने हार्दिक पांड्या के हाथों कैच कराया और भारतीय टीम को दूसरी सफलता मिल गई। नजमुल हसन सांतो भी यहां पर 7 गेंदों पर 11 रन बनाकर पेविलियन लौटे। इसके बाद छठे ओवर की पहली गेंद पर वरुण चक्रवर्ती ने शानदार गेंदबाजी करते हुए लिटन दास को भी बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम को एक और सफलता दिला दी। लिटन दास खतरनाक जरूर साबित हो सकते थे, लेकिन आखिरकार वो भी 11 गेंदों पर 14 ही रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद 7वें ओवर की 5वीं गेंद पर तौहीद हृदय को भी यहां पर पेविलियन भेज दिया अभिषेक शर्मा ने। अभिषेक की एक शानदार गेंद को बिल्कुल भी ना समझ पाए और बोल्ड होकर पेविलियन लौट गए। उन्होंने भी यहां पर 6 गेंदों का सामना किया, लेकिन 2 ही रन बना पाए। इसके बाद तो यहां पर बांग्लादेश की टीम के लिए ज़्यादा कोई क्रीज पर टिक नहीं पाया। हालांकि इस बीच कुछ अच्छे शॉट जरूर देखने को मिले यहाँ पर, लेकिन इसी बीच 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक और सफलता रियान पराग ने दिला दी मेहंदी हसन मिराज के रूप में। रवि बिश्नोई ने शानदार कैच पकड़ा और इस मुकाबले में 16 गेंदों पर 16 रन बनाकर पेविलियन लौटे मेहंदी हसन मिराज। तो उनके आउट होने के बाद 12वें ओवर की चौथी गेंद पर मयंक यादव ने जाकिर हसन को भी पेविलियन भेज दिया। जाकिर हसन बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन स्क्वायर लेग के ऊपर खड़े वाशिंगटन सुंदर के हाथों में कैच थमा बैठे और आखिरकार 2 गेंदों का सामना करने के बाद 1 रन बनाकर वो भी चलते बने। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रिशाद हुसैन ने जरूर 1-2 बड़े शॉट खेले, लेकिन इसके बाद वो भी 14वें ओवर की तीसरी गेंद पर वरुण चक्रवर्ती का शिकार बन गए। यहाँ पर हार्दिक ने एक अद्भुत कैच पकड़ा और यहाँ पर पेविलियन लौटा दिया रिशाद हुसैन को, जिन्होंने 10 गेंदों पर 9 रन बनाए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर महबुल्ला ने एक जोर से शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम के लिए बेहतरीन रन बनाए, लेकिन आखिरकार उनकी पारी को भी यहाँ पर समाप्त किया नीतीश कुमार रेड्डी ने। और इसके बाद तो दोस्तों यहाँ पर पूरी बांग्लादेश की टीम निर्धारित 20 ओवर में 135 रनों तक ही पहुँच पाई 9 विकेट के नुकसान पर, और भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए इस मुकाबले को 46 रनों से जीता। 7वीं सीरीज़ भी अपने नाम कर ली और ये लगातार 7वीं सीरीज है अपने होम ग्राउंड पर टीम इंडिया की। तो दोस्तों आपको कैसा लगा भारतीय टीम का परफॉर्मेंस, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।